मन तो नहीं था कि होलिका दहन पे भी जाऊं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था होलिका दहन दिखाऊंगी, परंतु धुलंडी नहीं मनाऊंगी, क्योंकि पूरे देश में ही अगर आप देखें हर तरफ लोग आंदोलनरत हैं। उत्तराखंड में मेरे उपनल कर्मी बहनें और भाई आंदोलनरत हैं। पूरे राज्य से, हर जिले से, हर 13 जिले से धरना स्थल पर बैठे हैं और अपने घर से दूर काली पट्टियां बांधकर होली मनाएंगे। जी हाँ, होली मनाएंगे कह रही हूँ मैं, मतलब होली नहीं मनाएंगे। क्या ये सही है? या आपको सोचना होगा। होलिका दहन पे इसलिए आ रही हूँ कि प्रार्थना कर सकूँ कि जो दुनिया में इतनी नफ़रत आ गई है वो भी इस आग में भस्म हो जाए। ये देखिए, ये तस्वीरें जी हाँ, देख सकते हैं आप, बहुत सारे साथी हमारे इकट्ठे हुए हैं, आसपास के लोग हैं, सब एक साथ आए हैं और होलिका दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कुछ देर के लिए कनेक्टिविटी चली गई थी, आप देख सकते हैं होलिका दहन का ये दृश्य देखिए। सब कितनी शांति के साथ खड़े हैं यहाँ पे। ऐसे ही होता है हमारा जो ये एरिया है, यहाँ पे लोग शांति प्रिय ही हैं। बगल में क्या है भाई? लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है। शांति कैसी है? अच्छा, देखिए उनकी आखिरी में यहाँ पर कैसे क्या हुआ था? अचानक बस वही बात है, भागना पड़ता है। ठीक थी मतलब क्या एज है? 70 के बाद पता चलता। हाँ वही हुआ। क्या कर उसके बाद पापा है तो पहले हैं? कोई भी नहीं हो बताओ। आप हाँ, यहाँ पे आते थे ना, वो शांति घर भी आया करती थी ना, मम्मी हम लोग यहाँ जाते थे। अच्छा, मीटिंग काम करता था, बहुत शांति आया करती मेरी शक्ल से तुम्हें पहचानती थी। तो अभी नहीं रहते हो? हाँ, स्कूल तो बंद हो गया था ना। तो सिस्टर है ना आपकी, और एक भैया भी है, वो क्या कर रहे हैं? जो सिस्टर है उनका वो तो प्रिंसिपल है। हाँ, दिल्ली में शादी हो गई होगी? नहीं, मेरी भैया खाली उनकी, और भैया की अभी नहीं, और करेंगे। वो मम्मी का भी पहले पापा का हो गया, फिर मम्मी का। यानी कि पापा की बहुत नहीं, वो पापा उनसे बड़े थे 5 साल, तो वो एक ही एज के करीब थे। तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी है। वो तो हम एक दिन क्या होटल में दिखाई भी नहीं दी, हमें जाते हुए तो दिखाई भी नहीं हुई। हाँ, अंदर ही होते हैं ना, इसलिए 2-3 साल हो गए। जनवरी जनवरी नहीं, अक्टूबर। अच्छा एंड में। हाँ
हाँ तो काफी टाइम हो गया, 4 साल लग गया और 3 साल हो गए। चलिए, आपको होली मुबारक हो। आपको भी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। नमस्कार, होली की बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी होली की बहुत बहुत। कितने साल हो गए? कम से कम 40 से ज़्यादा ही हो गया। 40 से ज़्यादा। हाँ, याद नहीं है कौन सा साल शुरू किया था? इतना ही याद नहीं, हाँ, इतना ही याद नहीं। क्या उम्र थी जब शुरू किया था? यार 20 साल की उम्र में थे। 20 साल के? हाँ, 15-20 साल से ऊपर के कम के थे, मतलब अच्छा। जब से चालू करे 40 साल ऊपर हो गया। 40 साल ऊपर हो गया। 40 से ऊपर हो गया। और अब बांग्ला बिल्कुल भूल गए? हाँ हाँ, हाँ, একটু বলতে পারবে না? আমি তোমার থেকে বেশি ভালো বলতে পারি। हैं? हाँ जी। मैंने ज़्यादा अच्छा सीख लिया। हाँ, तो आप तो वहीं रह रहे हैं ना। नहीं, 2-3-4 साल ही तो रही मैं वहाँ। अच्छा, और क्या, और सीख लिया। लेकिन मेरे परिवार भी कहते थे क्या तुम यहाँ नहीं है तो उड़िया है। उड़िया। हाँ, मेरे को कहते थे। नहीं, देहरादून में लिखा हुआ था ना। हाँ। बहुत बढ़िया। इस साल तो रौनक अच्छी आई है। नहीं, हर एक साल आते हैं ऐसे। पिछले साल कहाँ हुआ था? काफ़ी थे। हाँ। तो अब पिछले साल कोविड में भी आए थे? नहीं, कोविड में उस टाइम तो नहीं, कोरोना वही तो। हाँ, कोविड नहीं था ना। हाँ, मुझे याद है। हैप्पी होली। हाउ आर यू? हैप्पी होली। पहचान रही हूँ शक्ल से तो। हाँ 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 हाँ, अच्छा। हम लोग तो बहुत आते थे। हाँ हाँ, मुझे याद है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आप कोविड का ध्यान रख रहे हो? हाँ, क्या नाम है आपका? यजुर। 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 ओ, बहुत अच्छा नाम है भाई। हैप्पी होली अगेन। आज तो ड्रेस भी कुछ बहुत ही शानदार है भाई। इस बच्चे की ड्रेस भी देखो। हाँ, थैंक यू, सेम टू यू। और सब ठीक? बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ। और तो छोटी वाली हो ना? नहीं, मैं बड़ी वाली हूँ। और वो भी नहीं है, यही है। भैया भी ठीक है, सब बढ़िया है। हैप्पी होली। बिल्कुल यहीं पे हो ना? हैप्पी होली। हाँ, दूर ही रहना चाहिए। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये जो आपने अभी देखा, ये देखिए मेरे पीछे होलिका दहन पर आसपास के लोग आ जाते हैं। और जिनसे मैंने आपको मिलवाया था, जिस व्यक्ति से, ये बंगाल से देहरादून आए जब ये बहुत छोटे थे। और यहीं पे दुबई भी नहीं आया। इन्होंने जो होलिका दहन का हमारे घर के पास ये जो पूरा का पूरा शुरू किया, ये इनके द्वारा किया गया। मतलब देश के कौन से कोने से कौन आता है और कैसे शुरू करता है, आपने देखा। पर आज इस बारे में ज़रूर आपसे बात करना चाहती हूँ कि किसान भाई जो हैं हमारे, वो किस तरह से आंदोलनरत है। क्या आप लोगों को अभी भी ये बात समझ में आई है कि शायद आप लोगों को बाहर आकर बात करने की ज़रूरत है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने की ज़रूरत है। जब कोई और परेशानी में होता है तो हम चुप रह जाते हैं। मगर याद रखिए, अगर हम आज चुप रहेंगे, अगर किसी और की परेशानी होगी, तो ऐसा नहीं है कि कल को हम बचेंगे। ये जो
आग की लपटें हैं ना, ये हम तक भी पहुंचेगी और ये पहुंच भी रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब आप बात करते हैं किसान कानूनों के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में, बड़ा दुख होता है जब मैं सुनती हूँ कि किस प्रकार से कई नेता हमारे कहते हैं कि जो किसान है वो किसान नहीं है। अभी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के एक डिबेट पे थे और वो कह रहे थे ये किसान कैसे हो सकते हैं, इनके पास तो लग्जरी गाड़ियाँ हैं। ये किसान हैं इसलिए इनके पास लग्जरी गाड़ियाँ होनी चाहिए। क्या नेताओं के पास होनी चाहिए लग्जरी गाड़ियाँ? हाँ, निकल जाएगी। क्या किसान जो हैं उन्हें गरीब होने की ज़रूरत है? भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि 70 साल के बाद, क्योंकि वो सत्ता में आए हैं इसलिए उन्हें लगता है कि लोग गरीब होते तो वो आंदोलन करते, क्योंकि सत्ता नहीं संभाली ना उन्होंने। और केवल इसी तरह की बेकार की बातें। मगर आज उपनल कर्मियों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये जो आग की लपटें आप देख रहे हैं ना, इसमें इनके सारे दुख जो हैं वो भस्म हो जाए, उनको न्याय मिल जाए। हमारी उत्तराखंड की सरकार इस बात को समझे कि हमारे उपनल कर्मी क्यों आंदोलनरत है और वो क्या मांग रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि उसमें कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उनका समाधान ढूंढा जा सकता है। परंतु क्या हमारी सरकार समाधान ढूंढना चाहती है? ये सवाल है। मैं पढ़ना भी चाहूँगी। नरेश कुमार जी ने लिखा है, पाखंडवादियों और यथार्थवादियों का किनारा अलग अलग है। राजकुमारी होलिका के शहादत दिवस पर यथार्थवादी भारतीयों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि एवं क्रांतिकारी जय मूल निवासी। मैं देख सकती हूँ गोविंद सिंह रावत जी ने भी कमेंट किया है। मैं आपको उनके बारे में बताऊं, मेरे 108 के जो 717 परिवार हैं उनके दुख को भी मैं आज याद करती हूँ। याद तो रोज ही करती हूँ। आप लोग जानते हैं कि एक दिन के लिए भी, एक क्षण के लिए भी आप लोगों का दर्द मुझसे दूर नहीं हुआ, क्योंकि आपको समाधान TSR 1 तीरथ सिंह रावत के पहले वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नहीं दिया। आपकी बात तक नहीं सुनी। आज जब मैं उसी चीज़ को दोहराया जाता देख रही हूँ, मैंने इसी को दोहराते हुए देखा था आयुष के छात्रों के साथ, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ। बेरोजगार नौजवानों के साथ, और अब देख रही हूँ दोबारा से, जानते हैं किसके साथ? उपनल कर्मियों के साथ। मैं ये नहीं कहती कि हर समस्या का समाधान हमारी सरकार के पास होगा, लेकिन यदि सरकार समाधान ढूंढना चाहे तो वार्ता हो सकती है और समाधान की ओर कदम बढ़ सकते हैं। पर समाधान की ओर कदम तभी बढ़ सकते हैं जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो, जब आप कुछ करना चाहें। क्या आज के दिन इन लपटों में भस्म होगा ये दुख? क्या जब जिनको हम भगवान कहते हैं या हम विश्वास करते हैं, विश्वास तो करते ही हैं, लेकिन आज देखना चाहती हूँ कि क्या एक
प्रार्थना जो मैं आज कर रही हूँ नल कर्मियों के लिए और 108 के पूर्व कर्मियों के लिए, बेरोज़गारों के लिए और उत्तराखंड के लोगों के लिए, साथ ही पूरे भारतवासियों के लिए, हर समुदाय के लोगों के लिए, कि क्या हमारा भाईचारा दोबारा बनेगा, क्या सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोबारा विश्वास करेगी और लोकतंत्र के तहत जब विरोध हो तो क्या विरोध करने वालों के स्वरों को दबाने के बजाय उनकी बात को समझेगी, उनसे बात करेगी या नहीं, मालूम नहीं। मगर आज इसी विश्वास के साथ होलिका दहन के कार्यक्रम में आई थी मैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, मुझे नहीं पता कि उपनल कर्मियों की समस्याओं का समाधान होगा या नहीं होगा या किसी और का, लेकिन अपने पहाड़ के लोगों को भी ये अवश्य कहूँगी कि आप लोग जब तक बोलना शुरू नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बोलना शुरू करिए और आंख बंद करके आज के बाद कभी भी किसी को वोट देने के बारे में मत सोचिएगा, कोई भी किसी भी पार्टी का हो। जब तक नेता इस लायक ना हो कि उसे वोट दिया जाए तब तक उसे वोट ना दें, वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, यूकेडी का हो, किसी भी और नए दल का हो, इंडिपेंडेंट हो, नहीं, नेता उसे चुनिए जो आपका नेतृत्व करे, नेता उसे चुनिए जो आपका नेतृत्व करे, नेता उसे चुनिए जो आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढे, अपने पैसे कमाने के बजाय आपके बारे में सोचे। उत्तराखंड का दुर्भाग्य नहीं, देश का दुर्भाग्य है कि नेता जो है जब नेता बनता है तो पैसे कमाता है, मगर लोगों के लिए काम करना उसे तब भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये सारे बहुत ही दुख वाली बातें हैं। मैं नहीं चाहती कि होली के समय में आप इन सब विषयों के बारे में ज़्यादा चिंतित हो। चाहती हूँ कि हर एक ने बहुत दुख सहा है पिछले 1 साल में, लेकिन कोरोना गया नहीं है, कोरोना है। इसलिए यदि आप कल होली खेलते हैं तो सावधानी के साथ खेलिए, अपने परिवार के साथ खेलिए, पर कोशिश करिए कि बाहर जाकर ना खेलें। इस साल घर में खेलिए, सावधानी बरतिए। नेता रैली कर रहे हैं, नेता चुनाव में बिजी हैं, मगर आपकी होली शुभ रहे, आपकी होली सुरक्षित रहे, आपकी होली खुशहाल करे आपको, आपके परिवार को, और कोरोना को हम हमेशा के लिए अलविदा कह सके। इसी के साथ आपको दोबारा होली की शुभकामनाएं देते हुए विदा लेती हूँ। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।